ऑटिज्म में अक्सर बच्चे नॉन वर्बल क्यों होते हैं? बच्चे क्यों नहीं बोलते? स्पीच क्यों डिलेड होती है? कई बार तो स्पीच ना होना ही काफ़ी होता है बच्चों में ऑटिज्म को डायग्नोज करने के लिए। क्यों बच्चे कम्युनिकेट नहीं करते हैं या वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बच्चे क्यों नहीं सीख पाते हैं? और किस तरह से घर पर ही वो 6 वेज़ के साथ में हम बच्चों को स्पीच थेरेपी दे सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं उन्हें बोलने में। हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। स्पीच एक बहुत बड़ा इशू है बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए क्योंकि बच्चे बोलते नहीं हैं। ऑटिज़म में बच्चे बोलते नहीं हैं, बोलना चाहते नहीं हैं। उन्हें क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, यह समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि स्पीच इम्पेयरमेंट जो है, वो ऑटिज़म में बहुत कॉमन है। कई बार बच्चे बोलते नहीं हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। स्पीच सिर्फ़ एक मिसिंग है बच्चे में, हमें ऐसा लगता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ऑटिज़म में बहुत सी और चीज़ें भी मिसिंग होती हैं, लेकिन हमारा जो फ़ोकस होता है वो ज़्यादा स्पीच में होता है कि हमारा बच्चा कुछ बोलता नहीं है। स्पीच बच्चे में नहीं है, उसकी कई वजह होती हैं। आज कुछ जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो 6 स्टेप्स हैं जो कि नॉन वर्बल बच्चे को वर्बल बनाने में आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। फर्स्ट जो चीज़ है कि हम स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेकर तो जाते हैं, लेकिन वो 40 मिनट का सेशन जो है वो इतना काम नहीं करता बच्चों के लिए क्योंकि बच्चों को घर पर जितनी अपॉर्च्युनिटीज़ आप दे सकते हैं, उसके साथ में आप स्पीच थेरेपी कर सकते हैं, वो उतनी ही ज़्यादा बच्चे के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि आपके एफर्ट्स लगातार हर एक काम में, हर एक एक्टिविटी में जब आप बच्चे के साथ एफर्ट्स करते हैं, तो बच्चों में स्पीच आने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्या? देखो क्या है? बोलो कार। ये देखो ऋषभ, कार। लेकिन हमें कुछ एक चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम लगातार बच्चे से बोलते जा रहे हैं और हम सोचते हैं कि बच्चा हमें देखकर सीख जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम किस तरह से बच्चों को घर पर एक सही वे में, सही टेक्निक्स के साथ में स्पीच थेरेपी देंगे, आज इसी विषय में बात करूँगी। फर्स्ट जो चीज़ होती है कि हमारे बच्चे ऑटिज़म में आपने देखा होगा कि अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है या वर्बल भी है, पॉइंटिंग बच्चे मिसिंग होती है उनमें। बच्चे पॉइंट नहीं करते हैं। अगर कुछ चाहिए तो आपका हाथ पकड़ के ले जाएँगे और उस चीज़ पर रखेंगे। इसे हम कहते हैं कि हैंड लीड। हैंड लीड जो है बच्चा उसको रिक्वेस्टिंग या मैंडिंग जिसे हम कहते हैं कि मैंड या रिक्वेस्ट, बच्चे ये चीज़ें सीख के नहीं पाते हैं। मैंडिंग और रिक्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है बच्चों को सिखाना। लेकिन हमारा बच्चा बोलता नहीं है, इस वजह से हमें लगता है कि हम उसे किस तरह से सिखाएँ, शुरुआत कैसे करें? तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले बच्चे को पॉइंटिंग सिखाएँ। अब पॉइंटिंग जो है, हम कहते हैं कि हाथ पकड़ा बच्चे का, बच्चे की फिंगर रखवा दी, लेकिन ये एक सिर्फ़ एक्सरसाइज़ काफ़ी नहीं है बच्चों को पॉइंटिंग सिखाने के लिए। बच्चों को पॉइंटिंग सिखाने के लिए आपको बार-बार इस फिंगर को यूज़ करवाना ज़रूरी है। आपको ये बताना ज़रूरी है कि इस फिंगर के साथ में हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। ऊपर रखो, इसके ऊपर रखो, ऊपर ऊपर ऊपर। ये वाइट रखो इसके ऊपर। वेरी गुड, गुड तो ये चीज़ें करने के लिए आप बच्चे को अलग-अलग चीज़ें करवाइए, जैसे कि आप बच्चे को मम्मा-पापा की पिक्चर से लेकर बैठे हैं, तो आप बच्चे को बोलिए, "देखो मम्मा।" उसका हाथ पकड़िए और उसे पॉइंट करवाइए। अब बार-बार आप उसका जो फिंगर है उसको टिक करवा रहे हैं टचिंग, तो इससे बच्चे में पॉइंटिंग आनी शुरू हो जाती है। इसके साथ जो पॉइंटिंग के लिए आप दूसरी चीज़ कर सकते हैं वो है कि उसकी पसंद की चीज़ें लेना। यानी कि अगर आप खाने के लिए 2 चीज़ें जैसे आपने बिस्किट या फिर कुरकुरे रखे हैं, बिस्किट और कुरकुरे साथ में रखिए, आप उससे पूछिए बिस्किट या कुरकुरे? इसे हम कहते हैं कि चॉइस मेकिंग सिखाना। चॉइस मेकिंग बच्चे को चॉइस मेकिंग का है कि मुझे क्या चीज़ लेनी है। अब इस चीज़ में भी बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते कि मुझे कहाँ पर फिंगर रखनी है। पॉइंटिंग एक बहुत बड़ा सोशल स्किल है। ऑटिज़म में अक्सर ये बच्चों को इस स्किल को लेकर डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो ज़रूरी है कि हम बच्चे को पॉइंटिंग सिखाएँ। हो सकता है इनिशियली आपको उसको हेल्प करना पड़े, उसकी फिंगर रखवानी पड़े, लेकिन धीरे-धीरे बच्चे खुद से फिंगर रखनी शुरू करते हैं। जब आप उन्हें दिन में कम से कम 20 से 25 ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ देते हैं, जहाँ बच्चे को फिंगर को यूज़ करना है। अपॉर्च्युनिटीज़ ऐसी कई अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो आप बच्चे को दे सकते हैं, जैसे कि चम्मच कहाँ है मुझे बताओ, प्लेट कहाँ है मुझे बताओ। प्लेट को पॉइंट करे बच्चा। अगर बच्चा आपका नॉन वर्बल है तो ये मत समझिए कि बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता, वो स्पीच नहीं सीख सकता। यही स्टेप्स हैं जो उसे स्पीच तक लेकर जाएँगे। बहुत ज़रूरी है ऐसे में बच्चों को कुछ न कुछ पूछते रहना। दे दो, कार दे दो, बोलो कार दे दो।
इसका मतलब ये होता है कि बच्चे में रिसेप्टिव स्किल्स आप डेवलप कर रहे हैं। रिसेप्टिव जो कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज से पहले का बेसिक स्टेप है, जो कि बच्चों में स्पीच के लिए बहुत ज़रूरी है। इस सेशन में मैं काम कर रही हूँ इमिटेशन पर। इमिटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा जैसे गिव मी 5, उसे बार बार इन्फोर्स करते रहिए। अगर बच्चे का ध्यान इधर उधर होता है तो कोशिश कीजिए कि आप लगातार उसके व्यू में रहें, उसके सामने रहें, उस जहाँ भी वह देखता है वहाँ जाने की कोशिश कीजिए, और जिस चीज़ को वो ध्यान देता है उस चीज़ को यूज़ कीजिए उसका अटेंशन लेने के लिए। जितना लंबा टाइम आप बच्चे का अटेंशन गेन करते हैं उतना ही बच्चों में स्पीच के चांसेस बढ़ते हैं। इसके बाद आप बच्चे को पिक्चर बुक दे सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स दिखाइए और फ्लैश कार्ड्स में भी उसे पॉइंट करने के लिए बोलिए। जितना आप पॉइंटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे को देते हैं, बच्चे उतनी जल्दी ही पॉइंटिंग सीखते हैं। सेकंड जो स्टेप होता है कि हम अक्सर जब बच्चा नॉन वर्बल है तो हम उससे बहुत बातें करते हैं, हम लगातार बोलते रहते हैं, अच्छा आप क्या कर रहे हो, अच्छा। हम ये जानते हैं कि वो कुछ बोल नहीं सकता है। ऐसे में हमें अपनी स्पीच को लिमिट में बोलना ज़रूरी है। लिमिटेड स्पीच को यूज़ कीजिए। लिमिट आप स्पीच को लिमिटेड, स्पीच को टारगेट रखकर बोलिए। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ बच्चे को पॉइंटिंग ही सिखानी है, हमने साथ में बोलना भी है उस चीज़ का नाम, जैसे कि मम्मा कहाँ है, या अच्छा आपके टॉयस उसके सामने रखिए, ये देखो ये क्या है, कार है। उसकी फेवरेट चीज़ों को आप साथ में ले सकते हैं उसे बुलवाने के लिए। कई बार हम बच्चे को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते हैं, लगातार खुद बोलते जाते हैं। ये चीज़ हमें नहीं करनी है। चाहे आपका बच्चा वर्बल है, नॉन वर्बल है, उसे बोलने का अवसर देना, उसे अपॉर्चुनिटी देना बोलने की बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे को पता हो कि मुझे मम्मा बोल रही है, कुछ पूछ रही है, मुझे उसका आंसर करना है। बॉल 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 बॉल, वेरी गुड। बच्चा बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, लेकिन आप अगर बच्चे को बोलकर अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपका बच्चा आपकी बात को कितना अंडरस्टैंड करता है। चीज़ होती है कि हम बच्चे के साथ में जेस्चर्स को यूज़ करें, जिसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि हम जानते हैं कि हम हमारी बात को पूरी तरह से बोलकर आंसर नहीं कर पाता है, तो ज़रूरी है कि हम बच्चे के साथ में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी यूज़ करें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या जेस्चर्स का मतलब है कि आप बच्चे को सिखा रहे हैं, जैसे कि हेलो, अगर मैंने हाथ बढ़ाया है और हेलो बोला है, दैट मीन्स कि हेलो के लिए मुझे हाथ बढ़ाना है। बच्चा ये चीज़ समझ जाएगा। आप वर्ड्स के साथ में एक्शन को जब ऐड करते हैं, उससे जो बच्चे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी स्पीच, दोनों ही चीज़ें एक साथ डेवलप होती हैं। कृषा बाय बाय बोलो, बोलो बाय। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो कृषा, बाय करो, बाय, वेरी गुड। क्योंकि जब आप बाय बोल रहे हैं, बाय इस तरह से आपने वेव किया, दैट मीन्स कि बच्चा समझ आता है कि मुझे इस तरह से। साथ में बाय जब आप बोल रहे हैं तो बच्चा आपके लिप्स को भी ज़रूर नोटिस करेगा, और जब बच्चे आपकी लिप मूवमेंट को नोटिस करना शुरू करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके बच्चे के बोलने के चांसेस बढ़ रहे हैं। बहुत ही हम लिमिटेड अगर कोई हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो जो है हम वन स्टेप इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये दे दो या वो लेकर आओ। वन स्टेप इंस्ट्रक्शन के साथ हम टू स्टेप भी लेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके लेंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अगर बच्चों में ऑटिज्म है बच्चे को, तो कंसंट्रेशन बच्चों में कम होता है, तो हम उस चीज़ पर काम कर सकते हैं कि मुझे पेंसिल दो, मुझे नोटबुक दो, उसके सामने आपने रख दी है, बच्चे में लिसनिंग आती है, बच्चे फोकस करना शुरू करते हैं चीज़ों पर। येलो कार्ड को येलो के ऊपर रख दो, वेरी गुड। इसका मतलब है कि आपका बच्चा अंडरस्टैंड करता है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। चाहे वो नॉन वर्बल वे में कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर वो इनपुट जा रहा है जो उसे आगे स्पीच में हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है विजुअल। विजुअल्स को हम यूज़ क्यों करते हैं, हम पिक्चर्स को यूज़ क्यों करते हैं? जब हम कह रहे हैं बच्चे को कि आपको क्या चाहिए, बिस्किट या कुरकुरे, जब आपके बच्चे के सामने वो चीज़ें होती हैं तो बच्चे उस वर्ड को उस चीज़ के साथ में रिलेट कर पाते हैं। अगर मैंने रोटी उसके सामने रखी और मैंने बोला है रोटी, मैंने पॉइंट किया है, तो बच्चा समझ जाता है इसको रोटी बोलना है। तो इस तरह से अगर बच्चा सिर्फ आप उसको रोटी ही बुलवा रहे हैं, बोल रहे हैं, और बच्चे के माइंड में वो चीज़ नहीं आ रही है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आपका बच्चा उस वर्ड का मीनिंग जानता हो। जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप चीज़ बोल रहे हैं, मेक श्योर उसे आप दिखाइए कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश। कैसे होता है? देखो, कार, बोलो कार, बोलो कृष्ण कार, बोलो कार,
एक इंटरैक्टिव सेशन जिसे हम कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है बच्चे के साथ में। जब बच्चे आपकी चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, आपकी बातें समझना शुरू करते हैं, आप पर ध्यान देना शुरू करते हैं, उनकी लिसनिंग उनमें आनी शुरू होती है, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है बच्चों में स्पीच डेवलपमेंट का। डालो ब्लू, ब्लू डाल दो, ब्लू डालो, ब्लू डालो यहाँ पर। ये कौन सा है? व्हाइट कलर की चीज दिखाओ मुझे, कहाँ पर है? वेरी गुड। इसके साथ ही खाने में आपको क्या चाहिए, 2 या 3 चीज़ें, 4 चीज़ें भी रखिए, बच्चा आपको बता सके। आप जो भी चीज़ बच्चे ने जहाँ पर भी फिंगर रखी है, पॉइंटिंग बच्चा मान लीजिए आपका सीख गया और उसने जहाँ फिंगर रखी है, आप उस चीज़ का नाम 3 बार ज़रूर बोलेंगे ताकि बच्चा उस चीज़ को समझ पाए कि मुझे इसे क्या बोलना है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ये जानते ही नहीं कि इसे क्या कहना है, इस वजह से वो बोलते नहीं हैं। हम इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चे को ये चीज़ें, हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है कि इसे चेयर कहना है, टेबल कहना है, बेड कहना है, तो बच्चे को ये सब चीज़ें अपने आप से पता होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑटिज़्म में अक्सर बच्चों को रिसेप्टिव में प्रॉब्लम होती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है उनकी रिसेप्टिव पर काम करना, उन्हें हर एक चीज़ के बारे में बताना। जो भी चीज़ आप हाथ में ले रहे हैं या उससे बात कर रहे हैं, उससे कुछ पूछ रहे हैं, तो वो चीज़ उस आपके हाथ में होनी बहुत ज़रूरी है। बात बच्चे तभी समझेंगे जब आप साथ में विजुअल्स को यूज़ करते हैं। अगर आपने बोला है कि कैट क्या करती है, म्याऊं, अब कैट की पिक्चर साथ में अगर होती है तो बच्चा समझ जाता है कि ये कैट है और ये ऐसा करती है। तो लास्ट स्टेप होता है वो है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब है कि आपका बच्चा इमिटेट करे। इमिटेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप बच्चे के साथ बैठते हैं, पहले तो आप उसे इमिटेट कीजिए, फिर उसे इमिटेशन सिखाइए। मान लीजिए आपका बच्चा ग्रॉस मोटर में सिंपल इमिटेशन कर लेता है, तो उसे सीक्वेंस सिखाइए इमिटेशन का, जैसे कि 2 और 3 स्टेप्स इकट्ठा करना, जैसे कि इस तरह से ये अपने 4 स्टेप्स लिए। अब ये जो 4 स्टेप्स हैं, अगर आपका बच्चा आपके पीछे इमिटेट कर रहा है, दैट मीन्स कि वो आप पर फोकस कर पा रहा है। जितना बच्चे की आपको देखने की टेंडेंसी बढ़ती है, बच्चा आपको देखना शुरू करता है, उतना ही बच्चा आसपास के लोगों को नोटिस करना शुरू करता है। जब बच्चा आपके फेस को नोटिस करना शुरू करता है, आपको देखना शुरू करता है, आसपास के एनवायरनमेंट को देखना शुरू करता है, तो स्पीच अपने आप उसमें आने लगती है, क्योंकि बच्चा हर एक को नोटिस करना शुरू करता है। अगर कोई मिलाकर कहा जाए तो स्पीच थेरेपी एक ऐसी अप्रोच है जिसमें आप बच्चों को अलग-अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, जिसमें आप बच्चों की फेवरेट टॉयज़ को यूज़ करते हैं, उनके साथ अलग-अलग गेम्स खेलते हैं और स्पेसिफिक वर्ड्स को टारगेट करते हैं। बच्चों को मैक्सिमम इंटरेक्शन करवाना, उनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, उन्हें कम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ देना बहुत ज़रूरी है। खेल इस तरह से हो जो कि अलग-अलग तरह से खेला जाए ताकि बच्चों में रेपिटिटिव प्ले ना आए, और इसके साथ ही ज़रूरी है बच्चों का इंटरेस्ट, उनकी क्यूरियोसिटी को बनाए रखना, क्योंकि उससे ही बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज डेवलप होती है। इस तरह से बच्चे ना सिर्फ कॉन्फिडेंट होते हैं बल्कि उनकी स्पीच लैंग्वेज भी डेवलप होती है। और साथ ही जब आपका बच्चा आपको देखना शुरू करे, ज़रूर यूज़ कीजिए उसके साथ में फ्लैश कार्ड्स और पिक्चर बुक्स को, ताकि उसकी कैपेबिलिटी बढ़ सके। अंगूर। और ये नहीं कि आप उसके सामने बैठे हैं, बोल रहे हैं, तभी वो आपको नोटिस करेगा, वो दूर से भी आपको नोटिस करेगा, क्योंकि उसमें आपने जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं उस पर काम किया है। ऑब्जर्वेशन तभी आती है जब हम बच्चे के साथ टेबल टॉप पर बैठकर उससे बातें करते हैं, उसके साथ एक अच्छा रैपर बनाते हैं, उसकी टॉयज़ या उसकी पसंद की चीज़ों के साथ में उसे थेरेपी देते हैं। जो भी चीज़ हम हाथ में ले रहे हैं उसके साथ में वैसे ही साउंड को प्रोड्यूस करना। बच्चे जल्दी ये चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि साउंड जो है बच्चे वो जल्दी उसकी तरफ, बच्चों का ध्यान जल्दी जाता है और बच्चे बोलना शुरू करते हैं। जब बच्चा साउंड इमिटेशन करता है तो आप उसे वर्बल इमिटेशन पर लेकर आइए। आपके बच्चे वर्बल इमिटेशन करना शुरू करते हैं तो स्पीच को आप धीरे-धीरे एक्सपेंड करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि पानी आपके कहने पर बच्चा बोलता है, आपने बोला पानी, आपने फिर बोला पानी, आपने ग्लास दिखाया पानी का और उसे बोला पानी। अब आप उसे खाली ग्लास दिखाइए और कुछ मत बोलिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम लगातार बोलते हैं और बच्चे से हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि बच्चा हमें आंसर करेगा, क्योंकि बच्चा बोलता ही नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि वो उसकी तरफ देखिए, एक कम्युनिकेटिव लुक दीजिए कि वो बोले, पॉइंट करवाइए उसे और
देखिए, उसके रिस्पॉन्स की वेट कीजिए, क्योंकि रिस्पॉन्स की वेट करना बहुत ज़रूरी है। हम लगातार बोलते रहें, बेटर है कि हम बच्चे को भी बोलने की अपॉर्चुनिटीज़ दें। एक मिस्टेक जो हम करते हैं अक्सर कि हम चीज़ें बिना मांगे बच्चों को देते हैं, ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में स्पीच हो, स्पीच उसमें डेवलप हो, तो ज़रूरी है उस चीज़ को अपने पास रखिए, उसे लेने मत दीजिए। जब वो आपको देखे या वो कोई अपनी तरफ से कोशिश करे, ये वक्त जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। इस वक्त पर आपका एफर्ट्स करना, जब आप सामने उसकी पसंद की चीज़ लेकर बैठे हैं, बच्चे अक्सर अपने आप ही ले लेते हैं और हम उस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जब आप बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं। आप बच्चे को बोल सकते हैं, पॉइंट करो, बच्चा आपको पॉइंट दे। अगर बच्चा पॉइंट करता है तो बोलो कुरकुरे। बच्चा फर्स्ट टाइम नहीं बोलेगा, सेकंड टाइम नहीं बोलेगा, लेकिन धीरे-धीरे कोशिश करके आप बच्चे से, अगर बच्चा को भी बोलता है तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा सक्सेस है आपके लिए। तो इस तरह से धीरे-धीरे करके आप खुद देखेंगे उनकी बच्चे की स्पीच आनी शुरू होगी और इस तरह से बच्चे नॉन वर्बल से वर्बल बन जाते हैं, अगर हम उन्हें इन सभी स्टेप्स के साथ में घर पर स्पीच थेरेपी देते हैं। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा घर पर ही इन प्रैक्टिकल टिप्स के साथ में काम करने में, बच्चों को घर पर ही स्पीच थेरेपी देने में। Thanks for watching.